आज हम अपने पाठ्य पुस्तक निकुंज से पढ़ाई करेंगे। इस पाठ्य पुस्तक का सबसे पहला चैप्टर है मधुमेह देश हमारा। मधुमेह देश हमारा, और इसके कवि हैं जयशंकर प्रसाद। चूंकि यह हमारे देश से संबंधित पोयम है, इसलिए सबसे पहले मैंने अपने देश का एक मैप को ड्रॉ किया है, ताकि तुम लोगों को इसके माध्यम से अच्छे से मैं इस कविता को समझा सकूं। तुम लोग ध्यान से मेरी बातों को सुनना और एक एक शब्दार्थ को भी ध्यान से देखते रहना, ठीक है? कौन है यार? कविता का शीर्षक है मधुमेह देश हमारा। यह लिखा गया है जयशंकर प्रसाद के द्वारा। जब सिकंदर, ध्यान से सुनो, जब सिकंदर विश्व विजय के उद्देश्य से पूरी दुनिया में भ्रमण कर रहा था, तो वह भ्रमण करते करते इंडिया में आया, और इंडिया में उसके साथ उसकी बेटी भी आई। इंडिया में आने के बाद, भारत में आने के बाद, सिकंदर की बेटी कॉर्नेलिया, जिसका नाम है कॉर्नेलिया ने जब भारत की प्राकृतिक सुंदरता देखी, तो वह उससे काफ़ी प्रभावित हुई और उसने सिंधु नदी के तट पर बैठकर जयशंकर प्रसाद की ये कविता गाई। चलो अब हम कविता स्टार्ट करते हैं। अरुण यह मधुमेह देश हमारा, अरुण यह मधुमेह देश हमारा। जयशंकर प्रसाद की कविता में कहा गया है कि हमारा देश भारत मधुमेह है, रस भरा हुआ है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता अद्वितीय है, अलौकिक है, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। हमारे देश की प्राकृतिक सुंदरता बहुत ही अद्भुत है और निराली है। सुबह सुबह जब सूरज की किरणें इस धरती पर आती है, तो धरती के चारों ओर एक गजब सी लालिमा फैल जाती है। उसी लालिमा को देखते हुए जयशंकर प्रसाद ने अपने देश को अरुण कह के पुकारा है। कवि कहते हैं कि हमारा देश ऐसा है जहाँ पे आके अनजान क्षितिज को भी, अजनबी व्यक्ति को भी, अपरिचित व्यक्ति को भी सहारा मिलता है। अपरिचित व्यक्ति को भी यहाँ आके आश्रय मिलता है और वह व्यक्ति यहाँ पर आके अपनापन पाता है। हमारा देश अतिथि देवो भव की भावना में विश्वास करता है। हमारा देश अतिथि देवो भव के सिद्धांत में विश्वास करता है। अतः यहाँ अनजान क्षितिज वालों को भी, यानी कि अपरिचित लोगों को भी सहारा मिलता है। सरस तामरस गर्भ विभा पर नाच रहे तब शिखा मनोहर, छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। सुबह जब पूरब दिशा से सूरज भगवान उदित होते हैं, तो उगने के बाद चारों तरफ वातावरण में एक लालिमा छा जाती है, और वह लालिमा तांबे के रस की तरह होती है। वह लालिमा तांबे के रस की तरह होती है, और ऐसा लगता है कि वृक्षों के तरु शिखा वृक्षों की डालियां, तरु शिखा मीन्स वृक्षों की डालियां, अर्थात वृक्षों की डालियों पर
जब यह सूरज की किरणें पड़ती है तो ऐसा लगता है कि वह सूरज की किरणें वृक्षों की डालियों के ऊपर नाच रही है और वृक्ष भी लाल लाल से हो गए हैं। वृक्ष भी लाल लाल से हो गए हैं। ठीक है, उसके बाद कवि कहते हैं कि जब खेतों में फैली हरियाली पर, हमारे देश में खेतों में फैली हरियाली पर जब सूरज की किरणें पड़ती है तो ऐसा लगता है कि इन हरियाली भरे वातावरण में किसी ने ढेर सारा कुमकुम छिड़क दिया हो। ढेर सारा कुमकुम छिड़क दिया हो। ठीक है, पहला पैराग्राफ खत्म होता है। अब हम लोग दूसरे पैराग्राफ की ओर आगे बढ़ते हैं। दूसरा पैराग्राफ है, अब हम दूसरे पैराग्राफ के आगे बढ़ते हैं। दूसरे पैराग्राफ में है, लघु सूरधनु से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे, उड़ते खग जिस ओर मुँह किए, समझ मीड़ निज प्यारा, बरसाती आँखों के बादल, बनते जहाँ भरे करुणाजल, पाकर जहाँ किनारा। ठीक है, कवि जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि सुबह सुबह जब हमारे देश में हवाएं चलती है तो वह हवाएं, हमारे देश की हवाएं मलयागिरी चंदन की तरह सुगंधित होती है और इस सुगंध से यह लोगों में एक नए उत्साह का संचार करती है और इस मलयागिरी चंदन से युक्त हवा की सुगंध को पाकर, इस मलयागिरी चंदन से युक्त हवा की सुगंध को पाकर निर्मित घोंसला उड़ते खग जिस ओर मुँह किए, जब चिड़िया इस सुगंधित हवा को श्वास के रूप में अंदर खींचती है तो उसे अनायास ही भारत देश अपना लगने लगता है और वह, चाहे वह किसी भी देश की चिड़िया हो, भारत की सुगंधित हवा से आकर्षित होकर वह सीधे भारत आ जाती है और भारत में ही उसे अपना सुरक्षित आवास नजर आता है। समझ में आता है उसे कि हम लोगों की सबसे सुरक्षित जगह है भारत और इस प्रकार से वह सुगंधित हवा से प्रभावित होकर भारत में ही आ जाती है। कहने का मतलब है कि भारत ही उसे अपना देश लगता है। बरसाती आँखों के बादल, बनते जहाँ भरे करुणाजल, पाकर जहाँ किनारा। कवि कहते हैं कि बरसात के दिनों में जब हमारे देश में बारिश होती है, कवि कहते हैं कि बरसात के दिनों में हमारे देश में जब बारिश होती है, वर्षा होती है, रिमझिम वर्षा होती है, तब ऐसा लगता है कि हमारी भारत माता के आँखों से करुणा जल टपक रहे हैं। हमारी भारत माता के आँखों से करुणा जल टपक रहे हैं, जिससे सिंचित होकर यहाँ के खेतों में फसलें हरी भरी हो जाती है। बनते जहाँ भरे करुणाजल, पाकर जहाँ किनारा। इस प्रकार से तुम लोग देख रहे हो कि कवि अपने देश
संदर्भ में कितनी अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं कि इसकी प्राकृतिक सुंदरता कितनी निराली है। अब हम थर्ड पैराग्राफ की ओर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग लास्ट पैराग्राफ को देखते हैं। लास्ट पैराग्राफ है हेम कुंभ ले उषा सवेरे। हेम कुंभ ले उषा सवेरे। हेम कुंभ का मतलब, हेम मीन्स होता है सोना और कुंभ का मतलब घड़ा, सोने का भरा हुआ घड़ा। हेम कुंभ का मतलब सोने का भरा हुआ घड़ा, ठीक है। उषा मीन्स सुबह, धरती धुलकाती सुख मेरे। धुलकाना मीन्स उड़ेल देना। मदिर ऊँघते जब रहते। मदिर मीन्स मदिरा का पान किया हुआ, ठीक है। रजनी मीन्स रात। चलो ध्यान से समझो, शब्दार्थ को तुम लोगों ने देख लिया, ध्यान से अब चैप्टर समझो। कवि शंकर प्रसाद कहते हैं कि सुबह 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 जब सूरज की किरणें अपनी सारी रोशनी भारतवर्ष में फैलाती है तो पूरा भारतवर्ष स्वर्णमयी हो जाता है। सोने के रंग के जैसा पीला पीला भी दिखता है। ऐसा लगता है कि यहाँ पर कवि ने मानवीय अलंकार का प्रयोग किया है। मानवीय अलंकार मीन्स प्रकृति के वस्तुओं की विशेषताओं को मानव से कंपेयरिंग करना, मानव से उसकी तुलना करना, ये होता है मानवीय अलंकार। मैंने तुम लोगों को क्लास में बताया था मानवीय अलंकार क्या होता है, याद है ना। मानवीय अलंकार में क्या होता है कि प्रकृति की वस्तुओं की तुलना की जाती है मानव के गुणों से। जैसे यहाँ पर उषा, उषा मीन्स सवेरा, उषा सवेरे की तुलना कवि शंकर प्रसाद ने एक सुंदर स्त्री से किया है। कवि शंकर प्रसाद ने एक सुंदर स्त्री से किया है। कवि शंकर प्रसाद कहते हैं कि सुबह रूपी स्त्री औरत सोने अपने कमर पर सोने का घड़ा लिए हुए। सुबह रूपी स्त्री अपने कमर पर सोने का घड़ा लिए हुए हमारे भारतवर्ष में इसे लुढ़का देती है। सोने का घड़ा कैसा, जिसमें कि सुख भरा हुआ है, जिसमें कि आनंद भरा हुआ है। अर्थात सुबह सुबह एक सुंदर स्त्री किसको कहा गया है, सुबह को एक सुंदर स्त्री आती है, अपने सोने के घड़े में सुखों को भर कर लाती है और वह उसे भारतवर्ष में उड़ेल देती है, जिससे हमारा भारतवर्ष समृद्ध और संपन्न हो जाता है। इस प्रकार से हमारे देश में धन्य और धान की कोई भी कमी नहीं होती। आगे कवि कहते हैं कि जिस समय सुबह सुख से भरे हुए सोने के घड़े को हमारे भारत देश में लुढ़काती है, उस समय सुबह होने वाला होता है। तारे मापी उगते जब रहते जलकर रजनी भर तारा। तारे चूंकि रात में आते हैं, इसका मतलब है कि तारे की ड्यूटी रात में होती है और वो रात भर जागता है। रात भर जागने के कारण सुबह में उसे बहुत नींद आती है। तो कह रहे हैं कवि कि जब सुबह रूपी स्त्री सोने के घड़े में सुख और समृद्धि को भरकर हमारे देश में लुढ़काती है तो उस समय तारे ऊँघते रहते हैं। ऐसा लगता है कि तारों ने मदिरापान कर लिया हो।
उनकी स्थिति ऐसी होती है जैसे कि उसे बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही हो। जिस प्रकार आपको नींद आती है, जब नींद आप पे सवार हो जाती है तो आप अपनी आधी आँखों को मूंद लेते हैं, या कहो अनायास ही हमारी आँखें मूंदने लगती है। इस प्रकार से तारे विश्राम करने को चले जाते हैं, तारे आकाश में विश्राम करने को चले जाते हैं और हमारा देश सुख और समृद्धि से भर जाता है। यही है जयशंकर प्रसाद की कविता, जिसमें कि भारत देश की प्राकृतिक सुंदरता के बारे में बताया गया है। आशा है आप लोगों को पूरी कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम कविता के पूरे सारांश को देखेंगे।